अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये यूपीएस वारपोरा है, क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। और हम आज हमारा अपनी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने आपको इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया के बारे में बताया। तो इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया यहाँ पे दो तरह की टू टाइप्स यहाँ दो की प्रैक्टिस हो रही है। सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ा है, जिसके बारे में आपको बताया, दैट वाज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि उसको हम FPTP सिस्टम के नाम से जानते हैं, और जिसका दूसरा नाम भी प्लुरैलिटी सिस्टम है। वो मैंने आपको पिछली दफ़ा पढ़ाया। तो आज के लेसन में हम इसका दूसरा टाइप जो है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वो क्या है। तो in proportional system of representation, parties are represented in the legislature in direct proportions to their overall electoral strength, their percentage of seats equaling their percentage of votes। यानी कि पार्टियां जो होती है, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है लेजिस्लेटर में, किस हिसाब से, एज पर देयर प्रपोर्शन टू देयर ओवरऑल इलेक्टोरल स्ट्रेंथ, यानी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको हिस्सा दिया जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ सीट्स इक्वलिंग देयर परसेंटेज ऑफ वोट्स, यानी कि उन्होंने कितने वोट्स लिए हैं और इस हिसाब से उनको कितनी सीट्स मिलनी चाहिए, कितनी सीट्स उनको देनी चाहिए। तो इस सिस्टम के तहत एक पार्टी जो होती है वो सीकर करती है रिप्रेजेंटेशन, किस हिसाब से, इन प्रपोर्शन टू द सपोर्ट इट हैज अमंग द इलेक्टोरल। तो इसके भी दो किस्म होते हैं। सबसे पहला जो इसका टाइप है, किसका, प्रपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन का, यानी किस तरह से इनको रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। वो पहला सिस्टम जो है, दैट इज लिस्ट सिस्टम। तो इस सिस्टम, लिस्ट सिस्टम के तहत सारी कंट्री को कंसिडर किया जा रहा है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी, या इसको डिवाइड किया जा रहा है किसमें, लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी उनको 4, 5, 10 इस हिसाब से इनको डिवाइड किया जा रहा है। सो पार्टीज कंपाइल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड द लिस्ट इज प्रेजेंटेड टू वोटर्स। फिर इसके बाद क्या किया जा रहा है, पार्टी को कंपाइल किया जा रहा है और यही लिस्ट वोटर्स को दिया जा रहा है। तो वोटर्स या इलेक्टोर्स जिसको कहते हैं हम, वो उस हिसाब से उनको फिर वोट डालते हैं। सो बाद में पहले पार्टीज आर अलॉटेड सीट्स इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वोट्स दे गेट इन द इलेक्शंस। मिसाल के तौर पर, एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। अगर नंबर ऑफ वोटर्स होंगे 10 लाख और 10 सीटें फिल करनी है, यानी कि एक बार फिर आप ध्यान रखते हुए यहाँ पे आप पूरी तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमें 10 सीट्स को फिल करनी है और वोटर्स कितने हैं हमारे पास, 10 लाख। तो इस हिसाब से कोटा कितना होगा, 10 लाख डिवाइड बाय 10, तो इसका मतलब हो गया 10,000 वोट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 3 पार्टियां होंगी जिनका हम XYZ के नाम से जानते हैं या ABC के नाम से जानते हैं। अगर X को मिल जाएंगे 5 लाख वोट, Y को मिल जाएंगे 4 लाख वोट और Z को मिल जाएगा इस हिसाब से 1 लाख वोट, हो गए 10 लाख। पूरा आप समझने की कोशिश करेंगे। 10 लाख वोट हमारे पास हैं, उनको हम सीट्स हमारे पास 10 है, तो 10 लाख को डिवाइड कर रहे हैं किस में, 10 में। तो 10 लाख डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, 10,000 वोट। अब हमारे पास 3 पार्टियां हैं। मिसाल के तौर पर एक्स पार्टी ने ली तमाम वोट 10 लाख में 5 लाख वोट, वाई ने लिए 4 लाख और जेड ने लिए 1 लाख वोट। तो अब वोट क्राइटेरिया के हिसाब से एक्स पार्टी जो है उसको 5 सीटें मिल जाएंगी, वाई पार्टी जो है
उसको कितनी सीटें मिल जाएंगी, 4 सीटें, और जेड को 1 सीट। ये सिस्टम जो है ये जर्मनी में इस वक्त नाफिजुल अमल है। अब इसका दूसरा जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो दूसरा इसका पहला सिस्टम जो मैंने आपको भी पढ़ाया दैट इज लिस्ट सिस्टम। अब दूसरा सिस्टम जो है दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब यहाँ पे उसके मध्य मुकाबले में एज अगेंस्ट फर्स्ट देयर आर मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी वहाँ पे एक एंटायर कंट्री को डिवाइड किया जा रहा है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी में या मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ पे मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है। तो पार्टीज क्या करते हैं, एज मेनी एज कैंडिडेट्स एज देयर आर सीट्स टू बी फिल्ड इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। तो पार्टीज पुट अप करती है बहुत सारे कैंडिडेट्स जितने की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। तो वोटर्स वोट डालते हैं अपने हिसाब से टू रैंक द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। सो अब चुनने के लिए कैंडिडेट रिक्वायर्ड ए फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स। तो अब यहाँ पे जो वोट्स होते हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। यहाँ पे दूसरी फार्मूला हम लेते हैं, वो फार्मूला क्या है, दैट इज कोटा इज इक्वल टू टोटल ऑफ वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड +1 मिसाल के तौर पर यही 10 हम ले लेंगे, यही 10 लाख वोट्स। तो अब यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि ये जो 10 लाख वोट्स हैं इनको इलेक्ट करने हैं 4 मेंबर्स। सो अब क्या यहाँ पे क्या फार्मूला है, कोटा ऑफ वोटर्स क्या है आप यहाँ पे, दैट इज 10 लाख डिवाइडेड बाय ये 4 +1 दैट इज 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 +1 दैट इज इक्वल टू 20,000 +1 दैट इज 20,001. So the voters are counted on the basis of first preference. Voters are counted on the basis of first preference. So अगर यहाँ पे all seats अगर तमाम सीटों को पूरा नहीं किया जाना होगा, so candidate securing the least number of voters is eliminated. जो कैंडिडेट कम वोट्स लिया जाता है उसको एलिमिनेट किया जाता है, और यहाँ पे उस कैंडिडेट को कामयाब किया जा रहा है जिसने ज़्यादा वोट्स लिए होंगे। तो ये सिस्टम कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया, उनको यहाँ पे बरोए कार लिया जा रहा है। अब यहाँ पे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को हम देखना है, वो हम कल देखेंगे अगले लेसन में।